कल रात में हम लोगों ने स्टडी किया था कंटिन्यूअस माइनर और सटल कार के बारे में। ठीक है, आज हम अंडरग्राउंड के बारे में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मशीन जिसने इसके मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो कंटिन्यूअस माइनर, ये दोनों मशीनों को कंटिन्यूअस माइनर ने ही रिप्लेस किया है। ये सभी पहले जुड़ जाए क्लास से, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। HDL और LHD। HDL क्या होता है? साइड डिस्चार्ज लोडर। ये आपका HDL है। स्टूडेंट्स अभी जुड़े नहीं हैं। साइड डिस्चार्ज लोडर। अब पहली बात तो ये क्रॉलर माउंटेड होता है, ठीक है। और मशीन के नाम से लास्ट क्लास में जैसे हम लोग ने बात किया ड्रैगलाइन का, ठीक है, सॉरी हम लोगों ने बात किया था लास्ट क्लास में CM का, कंटिन्यूअस माइनर का, रिसेंट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। और इसके अलावा हम लोगों ने शटल कार का बात किया था। CM कंटिन्यूअस माइनर मैंने सीरीज, कई सारी सीरीज बताई थी। इसके बाद मैंने शटल कार के बारे में बात किया था आप लोगों से। आज हम बात करेंगे LHD, HDL और UDM की। ये तीनों मशीन के बारे में बात करेंगे। देखिए, HDL क्या होता है? साइड डिस्चार्ज लोडर। जैसे इसका साइड बोला ही जा रहा है, इसमें क्यों साइड बोला जाता है? क्योंकि जो बकेट है, बकेट का साइड ओपनिंग होता है और वहीं से आपका जो मटेरियल है सारा का सारा डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक आपका फेस हुआ, फेस में आपने ब्लास्ट किया, ठीक है। और जैसे ही ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने के बाद जो भी आपका माल यहाँ पास हुआ, उस मटेरियल को, कोल कोल मटेरियल को क्या किया जाता है? बकेट से उठाया जाता है और बकेट का जो सबसे साइड वाला पोर्शन होता है वह खुलता है और यहीं से डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। साइड डिस्चार्ज लोडर इसलिए बोला गया है। HDL का फुल फॉर्म आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDL, तो उसका फुल फॉर्म होता है साइड डिस्चार्ज लोडर। साइड डिस्चार्ज क्यों? क्योंकि उसका जो बकेट है वह साइड से खुलता है। जैसे आप LHD में देखोगे तो ये फ्रंट एंड लोडर है। LHD को अगर हम बोले फ्रंट एंड लोडर तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ये साइड से होता है। दूसरा, ये कॉलर माउंटेड होता है, ठीक है। जहां पास ग्रेडियंट ज्यादा हो वहां पास हम HDL का उपयोग करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। ये एक ट्रांसपोर्टिंग मशीन है। फेस में जहां पर उनका ब्लास्टिंग हुआ रहता है, मटेरियल को उठा करके डिस्ट्रिक्ट बेल्ट में डालने का काम करता है। डिस्ट्रिक्ट बेल्ट से मेन बेल्ट, मेन बेल्ट से बंकर, और बंकर अगर नहीं तो अगर इंक्लाइन है तो डायरेक्ट आपका सरफेस में चला जाता है। इट हैज बकेट विच लोड्स द ब्लास्टेड कोल। इसके पास एक बकेट होता है जो कि ब्लास्टेड कोल, जो पहले से ब्लास्ट हुआ कोल आता है उसमें डालता है। इन उसके बाद वह चेन कन्वेयर में डालता है, या तो चेन कन्वेयर होगा तो चेन कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर होगा तो बेल्ट कन्वेयर, या फिर टब होगा तो टब में फुल करता है। यह एक क्रॉलर माउंटेड मशीन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इन इंडियन माइंस डिफरेंट बकेट कैपेसिटी HDL यूज। अलग अलग कैपेसिटी के HDL का उपयोग किया जाता है, जैसा जितना चौड़ाई रहता है उस चौड़ाई के हिसाब से, जो आपकी गैलरी की साइज के हिसाब से। जैसे 0.8 क्यूबिक मीटर का, 1 क्यूबिक मीटर का, 1.5 क्यूबिक मीटर का। डेली प्रोडक्शन याद रखिएगा क्योंकि CM का पूछा गया था, तो डेली प्रोडक्शन ये कितना कर सकता है? 100 टन। ये एक फ्लेम प्रूफ मशीन है। फ्लेम प्रूफ का मतलब क्या होता है कि उसमें जो अगर किसी प्रकार का स्पार्क होता है तो इतनी कैपेबल नहीं होता कि वह बाहर की गैसों को स्पार्क पहुंचा पाए, वो अंदर पे ही रह जाएगा, तो उसे हम फ्लेम प्रूफ कहते हैं। इट रिक्वायर्स केबल मैन। अच्छा, ये याद रखिएगा, इस केबल मैन की जरूरत पड़ती है। क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल ड्रिवन होता है। जब इलेक्ट्रिकल ड्रिवन होता है तो इसमें केबल मैन
जो केबल को साथ में लेके चलता है। केबल मैन के जैसे कि आपका केबल कहाँ से आता है? गेट एंड बॉक्स से। इनको पावर सप्लाई कहाँ से मिलता है? अच्छा, कोई भी मशीन हो, चाहे वह एचडीएल हो, चाहे वह एलएचडी हो, चाहे वह यूडीएम हो, ठीक है, चाहे आपका सीएम हो, कोई भी अंडरग्राउंड में जो भी मशीनें यूज हो रही हैं, उसमें जो पावर सप्लाई आता है वह कहाँ से आता है? गेट एंड बॉक्स से, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आज आपको बता दूंगा कि व्हाट इज गेट एंड बॉक्स। गेट एंड बॉक्स के बारे में पहले मशीन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको गेट एंड बॉक्स के बारे में समझा दिया जाएगा। ये किस लिए काम आती है? इट इज यूज्ड इन डेवलपमेंट एंड डिप्लेयरिंग इन फॉर अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड में जहां भी डेवलपमेंट या डिप्लेयरिंग का काम चल रहा है वहां एचडीएल का। देखिए, तो ये मैंने क्या बोला, एचडीएल जो आपका है ना, ये किस जगह पे काम आता है? जहां पास ग्रेडियंट ज्यादा हो। इसका एक एडवांस वर्जन निकल आया एलएचडी, लोड हॉल डंपर। क्या होता है? लोड हॉल डंपर। अब इसका एक एडवांस वर्जन क्यों? क्योंकि वो टायर माउंटेड है और उसमें केबल मैन की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें एक प्रोपेल लगा होता है जिसमें से केबल अपने आप उसमें लपेटाया जाया रहता है, ठीक है। तो इसमें केबल मैन की आवश्यकता होती है। इट वर्क्स, इसका ग्रेडियंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसका कि एचडीएल कितने ग्रेडियंट पे काम करता है। तो इसका ग्रेडियंट है 1/4। 1/4 से ज्यादा ग्रेडियंट होगा तो वहां एचडीएल काम नहीं होगा, करेगा। ये देखिए, ये आपका कैनोपी लगा हुआ है ऊपर में, ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। ये आपका देखिए क्रॉलर माउंटेड है, ठीक है। और यहाँ पास आपका ये बकेट है और ये पोर्शन, ये देखिए यहाँ हाइड्रोलिक लगा हुआ है। ये पोर्शन आपका खुल जाता है। ये देखिए आपका ये दरवाजा टाइप का लगा हुआ है, जैसे आपका ये दरवाजे में लगा रहता है कब्जा, उस टाइप का। और ये पोर्शन उठ जाता है और यहाँ से कोयला पूरा का सारा डिस्चार्ज हो जाता है। इसका वर्किंग देख लीजिए, अंडरग्राउंड का रियलिस्टिक डायग्राम है। देखिए यहाँ पास से सारा का सारा मटेरियल यहाँ पास फुल किया गया। ये आपका एचडीएल क्रॉल माउंटेड। यहाँ पास आपका केबल मैन, देखिए पीछे में आपका ये जो हैंड ग्लव्स पहना हुआ है, ये आपका क्या है? ये केबल मैन है, ठीक है। ये केबल को खींचने वाला आदमी है और यहाँ से पीछे ले जाकर के इसको वर्क किया जाता है। अब इसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में, कुछ पार्ट्स के बारे में देख लें। सेफ्टी फीचर्स क्या क्या होते हैं? सेफ्टी फीचर्स पे कैनोपी ओवर ऑपरेटरशिप, ऑपरेटरशिप के ऊपर ये कैनोपी आपका लगा हुआ है। जैसे ये क्या करता है? कैनोपी किस काम आता है कि मान लीजिए आपका कोई लूज मटेरियल रूफ में छूट गया है, तो अगर वह गिरता है तो ऑपरेटर को बचा के रखेगा। बाकी ये दोनों है जो केबल मैन है। केबल मैन तो ऐसे ही सेफली जगह से वायर को खींचते हैं, जहां पास मशीन का मूवमेंट हो रहा है उस रास्ते पर केबल मैन नहीं खड़ा रहेगा। फिर क्या है? फ्रंट एंड रियर लाइट्स, लाइट्स रहते हैं इसमें। आगे जो लाइट्स रहती है, ठीक है, और बैक लाइट भी रहता है। ऑडियो विजुअल अलार्म, जो कि अलर्ट करता है कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन पर पीछे में जो आदमी खड़ा हो उसे अलर्ट करने के लिए ऑडियो विजुअल अलार्म रहता है, जो बजता है बैक करने के समय। इमरजेंसी स्टॉप रहता है। पार्किंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक। पार्किंग ब्रेक क्या होता है कि आप जब खाली समय पर, खाली मतलब कि जब मशीन नॉर्मल जगह पे खड़ी है पार्किंग के समय, तो वह किसी प्रकार का मूवमेंट ना करे, तो उसके लिए पार्किंग ब्रेक दिया जाता है। सर्विस ब्रेक मतलब क्या होता है? सर्विस ब्रेक मतलब जब वह मशीन चलायमान है उस समय जिस जो जो जिन जिन ब्रेक्स का हम उपयोग करते हैं, हम सर्विस ब्रेक कहते हैं। सर्विस मतलब वह जब हमें सर्विस कुछ दे रहा है। जैसे हम होटल पे जाते हैं तो होटल वाला हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वह जब सर्विस देता है, जब वो काम करता है, उस समय जो ब्रेक्स लगते हैं सर्विस ब्रेक कहते हैं। लो ऑयल लेवल और हाई टेम्परेचर पावर कट ऑफ स्विच। देखिए ये चीज जो है ना, लो ऑयल लेवल और हाई टेम्परेचर पावर कट ऑफ स्विच, ये आपका अभी रिसेंट में काफी सारी हर मशीनों पर लगभग रहता है। इसमें क्या रहता, चाहे आपका ओपन कास्ट में जो मैंने डोजर बताया था, ठीक है, या फिर जो मैंने आपको एक्सकेवेटर बताया था, सॉवेल बोला था, ठीक है, सॉवेल बोल लीजिए, एक्सकेवेटर बोलिए, पीसी बोल लीजिए, सब एक ही चीज है। तो इसमें क्या रहता है कि देखिए जब ऑयल का टेम्परेचर इसमें ना ज्यादा हो जाता है, तो अपने आप पावर जो है कट ऑफ हो जाता है। सारा का सारा पावर जो है, मतलब ऑल पावर कट ऑफ सिस्टम जो होता है वो ऑन हो जाता है और इसमें पावर सप्लाई नहीं आती है। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स एचडीएल में बताए लगाए गए हैं फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। डिटेल्स ऑफ एलएचडी, एलएचडी की डिटेल्स में थोड़ा दे आ जाते हैं।
सबसे पहले इसका ये याद रखिएगा, सॉरी, एलएचडी से पहले एक चीज मैं आपको ये बताना था कि जो सेफ्टी फीचर्स है, ये आपका इमरजेंसी स्टॉप, ऑडियो विजुअल अलार्म, फ्रंट एंड रियर लाइट कैनोपी, और इमरजेंसी ये पार्किंग ब्रेक, लो ऑयल और हाई टेम्परेचर कट ऑफ स्विच। ठीक है, अगर ऑयल लेवल आपका कम है तो मशीन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आते हैं लोड हॉल डंपर, एलएचडी, लोड हॉल डंपर। इस मशीन को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं फ्रंट एंड लोडर। फ्रंट एंड मतलब ये जिसका भी बकेट सामने की ओर रहता है उसको हम फ्रंट एंड लोडर भी कहते हैं। दूसरा, ये टायर माउंटेड मशीन है, जैसे कि मैंने कह चुका है, वो आपका क्रॉलर था, ये आपका टायर माउंटेड है। ये इट हैज हायर स्पीड देन एचडीएल। ठीक है, इसमें क्या है, क्योंकि वो क्रॉलर है तो ये पक्का है कि चेन माउंटेड जो भी मशीनें रहती हैं वह धीरे चलेंगी, तो वह हायर स्पीड देती है, जबकि टायर माउंटेड है, बिकॉज इट इज टायर माउंटेड मशीन। इट हैज सेल्फ रील ट्रेलिंग केबल। ये मैं आपको बताता था, ये सेल्फ रील ट्रेलिंग केबल मतलब ये इसमें केबल खुद से लपटाया हुआ रहता है। इससे क्या है, आप कई बार सोचे होंगे मशीनों से दब करके केबल मैन की डेथ हो गई है, कई सारे ऐसे जो आपका एक्सीडेंट से हुआ अंडरग्राउंड में आप सुने होंगे। तो इसमें सेल्फ रील ट्रेलिंग केबल की व्यवस्था रहती है। इट डज नॉट रिक्वायर केबल मैन, ये केबल मैन की। इसका वर्किंग ग्रेडियंट याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द वर्किंग ग्रेडियंट ऑफ लोड हॉल डंपर, दैट इज 1/7। इसको याद रखिएगा। और एचडीएल का क्या होता है, 1/3। एचडीएल और ये एलएचडी। इसका स्पीड रहता है 4 किलोमीटर पर आवर। डिफरेंट बकेट के डिफरेंट कैपेसिटी है, 1.5 क्यूबिक मीटर, 2 मीटर क्यूब, 3 मीटर क्यूब। आप वहीं पर एचडीएल में देखे होंगे तो 0.8, 1 क्यूबिक मीटर और 1.5 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इसका ज्यादा कैपेसिटी होता है। इट हैज फ्रंट डिस्चार्ज बकेट। इट कैन मूव ऑन 100 डिग्री। 100 डिग्री मतलब क्या हो गया कि ये पूरा पूरा, जैसे क्या होता है कि 90 डिग्री में भी आप रोटेट कर सकते हैं इसे तुरंत, भले ही वो टायर माउंटेड है, फिर भी आप इस मशीन को पूरा 90 डिग्री मोड़ करके बकेट कैपेसिटी देख सकते हैं। अब इसके लोड हॉल डंपर का जो डायग्राम है ये देखिए, यहाँ पास आपका ये ऑपरेटर केबिन है, इसका राइट दूसरा एंगल भी देखते हैं अभी। ठीक है, और ये आपका बकेट हो गया, सामने से फ्रंट पोर्शन ही रहता है। ठीक है, ये देखिए रियलिस्टिक डायग्राम, जो कि यहाँ पास से मटेरियल को अंडरग्राउंड में देख लीजिए, ये यहाँ से मटेरियल मटेरियल को उठाता है। ठीक है, और पैक करेगा, 90 डिग्री टर्न करता है, ये एक पिलर के पास से टर्न मार देता है, टर्न मारने के बाद ये मटेरियल को यहाँ डंप कर दिया। अब कंपैरिजन कर लेते हैं एलएचडी और एचडीएल में कंपैरिजन। देखिए दोनों का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो साइड डिस्चार्ज लोडर और लोड हॉल डंपर, इट इज क्रॉलर माउंटेड मशीन, इट इज टायर माउंटेड मशीन। न्यूमेटिक मतलब एयर वाला। इसका जो स्पीड है 3 से 4 किलोमीटर पर आवर का है, ये 10 से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से काम करता है। ग्रेडियंट 1/4 है, सॉरी वहां 1/3 बोला था, 1/4 ग्रेडियंट है। और इसका जो ग्रेडियंट है 1/7 का है। केबल मैन इज नीडेड, ऑटो रेलिंग केबल होता है, इसमें केबल मैन की जरूरत नहीं होती। इसका कैपेसिटी है 100 टन पर डे, और इसका जो कैपेसिटी है दैट इज 100 टन पर डे। क्यों? क्योंकि इसमें मेंटेनेंस अपने को ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए दोनों का ही। चलिए, एलएचडी एचडीएल हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं यूडीएम की, यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन। इसको मेरे अकॉर्डिंग सभी ने देखा होगा, अगर कोई अंडरग्राउंड गया है तो। देखिए पहले हम ड्रिलिंग करते रहे तो कम से कम
मतलब एक ड्रिल मशीन को एक ड्रिल करने में रूफ में जैसे अपना कोयला निकाले, जैसे हमने ब्लास्टिंग की, ठीक है, तो हमारा 1.5 मीटर का हम लगभग ड्रिल करते हैं, तो मान लीजिए कि 1 मीटर से 1 मीटर टू 1.2 मीटर इतना हमको फेस एक बार की ब्लास्टिंग में एडवांस हो जाता है। तो हमें जो रूफ एक्सपोज्ड हुआ है, तो एक्सपोज्ड रूफ को हमको सपोर्ट करना पड़ता है। तो जब सपोर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ड्रिल मारेंगे। तो पहले हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन यूज होती रही, ठीक है। अब जब वो यूज होती रही तो एक होल को मारने में कम से कम 4 से 5 आदमी का उपयोग पड़ता रहा। अब वो 4 से 5 आदमी को उपयोग के साथ साथ क्या था कि जैसे जब ड्रिल मारते रहे तो उसके नीचे कंधे पे अपने शोल्डर पर रख करके ड्रिल मारा जाता रहा, तो जो भी डस्ट था वह नीचे आदमी को लग रहा है, ठीक है, जो भी मैन पावर है उसे लग रहा है। तो ये सारा का सारा जो मैन पावर था वह इस मशीन के वजह से कम हो गया, ठीक है। प्लस डस्ट, ठीक है। इसके अलावा जैसे डस्ट में अब ऊपर की ओर देख के मारे, आंख में भी प्रॉब्लम होता रहा, ठीक है। तो ये, और अगर वाटरी सिम है तो पूरा का पूरा पानी बॉडी में पूरा, मतलब कि इवन मैंने तो जब अंडरग्राउंड की ट्रेनिंग में था तो उस समय मैंने देखा है कि शॉर्ट्स पहन के, मतलब चड्ढा पहन करके ड्रिल वाले जाते रहे, ड्रिल करके आते रहे, ठीक है। उसमें भी 2 से 3 हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन ले जाते रहे, तो लास्ट में आते आते 2 मशीन तो खराब ही होना था, एक ही चलना था उसमें, ठीक है। तो उसकी जगह पर ये आपका यूनिवर्सल ड्रिल मशीन को लाया गया। यूनिवर्सल ड्रिल मशीन की खासियत इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका ये पूरा का पूरा बूम हो गया, ठीक है। ये ऑपरेटर केबिन है, ये कैनोपी है, ये सारे ही एंगल पर, ठीक है, सारे ही एंगल पर ये मशीन ड्रिल करने के लिए उपयोगी है। चाहे आपको 90 डिग्री मारना हो, चाहे आपको साइड में मारना हो, सारे ही एंगल पर ये ड्रिल मशीन ड्रिल करता है। चलिए इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले, इट इज ए क्रॉलर माउंटेड मशीन। ये क्रॉलर माउंटेड है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका, ठीक है। इट इज यूज टू ड्रिल ब्लास्ट होल्स इन द फेस एंड आल्सो होल्स फॉर रूफ, साइड, फ्लोर, बोल्टिंग एट वेरियस एंगल्स। क्या बोल रहे हैं कि जहां भी आपको ब्लास्ट करना है उस होल के लिए, ड्रिल के लिए, ड्रिल करने के ये ड्रिल मशीन काम आता है, ठीक है। ब्लास्टिंग से पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि ड्रिल करना पड़ेगा, ड्रिल के बाद हम उसमें बारूद भरेंगे। तो फेस में हो या फिर रूफ में हो, छत में, या फिर साइड में हो या फिर फ्लोर में हो, किसी भी एंगल पर यह ड्रिल मशीन ड्रिल करने के वेरियस एंगल, हर एक एंगल पर यह ड्रिल करने में सक्षम मशीन है। यूडीएम इज प्रोवाइडेड विथ 22 किलोवाट 550 वोल्ट और एफएलपी फ्लेम प्रूफ मोटर होता है। एफएलपी कल भी हम पढ़े थे कि हमारे पास सीएम हो चाहे आपका शटल कार हो, दोनों में फ्लेम प्रूफ मोटर लगा हुआ रहता है। मशीन कैन ड्रिल, इसका कितना कितना ड्रिल कर सकती है, 38 mm से लेकर के 63 mm तक। इसको याद रखिएगा कि ये यूडीएम जो है आपका 38 mm से 63 mm तक का ड्रिल किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन ड्रिल कितना, और कितने मीटर तक, 3 मीटर से लेकर के 5 मीटर तक इतना लेंथ का ड्रिल किया जा सकता है। लेकिन एक बार में अगर आप इसके साथ रॉड अटैच और करना चाहते हैं तो इट कैन ऐड मोर ड्रिल रॉड्स होल्स अप टू 20 मीटर लॉन्ग कैन बी ड्रिल्ड। नॉर्मल एक बार में अगर आप बोलेंगे तो 3 से 5 मीटर तक का रूफ बोल्ट एक बार में इसमें कनेक्ट होता है। जैसे कि ये देखिए, ये जो आपका है ना, ये एक बार में कितना मीटर, जनरली हम करते कितना है, 1.5 मीटर का ड्रिल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर करना चाहे तो 3 से 5 मीटर तक का ये ड्रिल पूरा का पूरा कर सकता है। और अगर इसमें आप रॉड और ज्यादा अटैच करेंगे तो 20 मीटर, तो वी कैन ऐड मोर ड्रिल्स होल्स अप टू 20 मीटर लॉन्ग। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक ड्रिल मशीन में कितना रॉड अटैच करके कितना मीटर लेंथ हम होल कर सकते हैं। तो दैट इज 4 ऑप्शन दिया था, 20 मीटर लॉन्ग। ये एमएस मैनिंग सरदार ओवरमैन के एग्जाम में पूछा गया था। अब डिटेल्स के बारे में इसमें देख लेते हैं। यूडीएम का, यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन का डिटेल्स देखिए। ये सबसे पहले कहाँ यूज होता है, इट इज यूजफुल इन ब्लास्टिंग गैलरी पैनल आल्सो। ये जहाँ पास यूज कहाँ पास है इसका, जहाँ पास ब्लास्टिंग गैलरी पैनल हमारा यूज हो रहा है उस जगह पर हम इसका उपयोग करते हैं। यूनिवर्सल यूडीएम यूनिवर्सल ड्रिल मशीन परमिट्स लॉन्ग होल ड्रिलिंग्स एंड बेटर प्रोग्रेस पर ब्लास्ट इज पॉसिबल, ठीक है। पहली बात तो ये लंबे होल ड्रिल के लिए अच्छा होता है और अच्छा प्रोग्रेस देता है।
यूडीएम कैन वर्क ऑन ए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कितना है 1/4 का, सेम जो आपका एचडीएल का है, क्योंकि वो भी क्रॉलर माउंटेड है और ये भी क्रॉलर माउंटेड है। मशीन का हाइट कितना है 1.6 मीटर, कितना लॉन्ग है 4.6 मीटर, वाइड 1 मीटर है, जो कि इसकी चौड़ाई कम है, इसलिए हम हर जगह देखिए पतले गैलरी में भी इसे ले जा सकते हैं। ठीक है, इट कैन ट्रेवल अप टू स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग यह ड्रिल मशीन चलता है, इसका स्पीड है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये आपका कॉलर माउंटेड मशीन है, ठीक है। जब हमको ड्रिल करना रहता है तो ये पैड्स हैं इसके, ठीक है, क्योंकि जब ऊपर में या सामने ड्रिल करना है तो अगर प्रेशर लगेगा तो ये कॉलर माउंटेड पीछे की ओर घसक सकता है, तो ये पैड होते हैं, इस पैड को खोल दिया जाता है और ये स्थायी रूप से ऐसे हो जाता है, इस टाइप का, समझ रहे हैं, ऐसे पैर रखा जाता है। और इसके साथ साथ में आपको ये जो दो पाइप गए हैं ये आपका वाटर स्प्लिटिंग पाइप होता है, साथ में इसमें अटैच होता है, तो वाटर के साथ साथ जिससे हमारा डस्ट ना बने। ठीक, इसमें एक बेल लगा रहता है, देखिए यहाँ पर घंटी लगी रहती है, जब ये चलता है तो ये साथ साथ हिलते रहता है, तो बेल बेल के हिसाब से पता चलता है कि ये मशीन किसी भी रास्ते पे, जिस रास्ते से आ रही है, तो ये बेल बजते रहता है फेस में। ठीक है, जब ये मूव करता है उस समय। इसमें देखिए ऑटो ट्रेलिंग केबल जो मैं बोल रहा था आपको, एलएचडी में होता है, इसमें भी ऑटो ट्रेलिंग इसमें केबल रहता है, जैसे कि ये केबल से आपका सप्लाई आया, तो ये देखिए ये आपका पीछे में दिया हुआ है, यहाँ पास जो केबल है ये अपने आप लपटाया रहता है। अब देखिए जो क्वेश्चंस है एक दो उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं कि यूनिवर्सल ड्रिल मशीन इज यूज्ड इन, यूडीएम कहाँ उपयोग में आता है। देखिए ड्रिल मशीन अभी ओपन कास्ट क्या, ओपन कास्ट में जो ड्रिल मेथड है और जो ड्रिल मशीन्स है उसके बारे में हमारा अभी स्टडी बाकी है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी 4 प्रकार के ड्रिल बिट होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ठीक है, एनएक्स, एएक्स, एएक्स, एनएक्स, ऐसे करके 4 प्रकार के ड्रिल बिट होते हैं। और किस रॉक में कौन सा ड्रिल बिट यूज होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ओपन कास्ट में कौन कौन से, जैसे जंबो ड्रिल मशीन है, ठीक है, तो कई सारी ड्रिल मशीन होती हैं, उसके बारे में अभी ओपन कास्ट में बचा हुआ है। लेकिन अंडरग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ यूडीएम का ही इस्तेमाल किया जाता है, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन। तो यूनिवर्सल ड्रिल मशीन इज यूज्ड इन ओपन कास्ट अंडरग्राउंड, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? बी, अंडरग्राउंड। इसका उपयोग कहाँ होता है? यूजी में। Universal drill machine is a, universal drill machine is a tire mounted, crawler mounted. यूनिवर्सल ड्रिल मशीन क्या है, टायर माउंटेड कि क्रॉलर माउंटेड? तो एक्चुअली में ये होता है सेकंड, बी, इट इज ए क्रॉलर माउंटेड मशीन। ठीक है, अब देखिए इन तीनों के बारे में पढ़ने के बाद एक चीज जरूरी हो गई हमारे लिए, दैट इज गेट एंड बॉक्स। ठीक है, अब क्या होता है, चाहे आपका, मैंने बोला कि एलएचडी हो, एचडीएल हो, या फिर आपका यूडीएम हो, ठीक है, इन तीनों में ही पावर सप्लाई जो आता है वह आता है गेट एंड बॉक्स से। ठीक है, अब ये गेट एंड बॉक्स क्या होता है इसके बारे में हमको यहाँ पर जानेंगे। गेट एंड बॉक्स जानने के लिए पहले हमको पावर सप्लाई के बारे में जानना जरूरी पड़ेगा, तब हम गेट एंड बॉक्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि आपका 33 केवी आया, ठीक है, 33 किलोवाट का सप्लाई आया, 33 किलोवाट आपका ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर। ठीक है, 33 किलोवाट पावर सप्लाई आपका आया, तो ये ट्रांसफार्मर आपका यहाँ से इन हुआ और इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि 33 केवी आया और हमने इससे बाहर लिया, आउट में लिया सिर्फ 3.3 केवी सप्लाई। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन हो रहा है 33 केवी, ठीक है, ये अपना काम कहाँ होता है? सब स्टेशन में। ठीक है, अब जो कि देखिए, चाहे तो हम इस ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं, किसे? मशीनों को। लेकिन क्या आप
किसी भी फेस में, हर फेस में ट्रांसफार्मर या सब स्टेशन बना सकते हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर बैठाने के लिए आपको सब स्टेशन बैठाना पड़ेगा। क्या आप डिस्ट्रिक्ट में सब स्टेशन बैठा सकते क्या? तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होता है कि ये आप यहाँ पास फिर एक ओसीबी लगाते, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। उसके बाद हम अंडरग्राउंड में एक सब स्टेशन बैठा देते हैं, ठीक है। और उस अंडरग्राउंड में हम एक सब स्टेशन बैठाते हैं जिसमें हम एक फिर से ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये भी स्टेप डाउन होता है, जिसमें से अगर मैं इन बोल रहा हूँ, इन कितना हो रहा, 3.3 केवी। क्यों? क्योंकि हम 3.3 केवी यही कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद आउट कितना हो रहा है, 550 वोल्ट, ठीक है। अब इस 550 वोल्ट आपका आउट हो रहा है, जो कि आपका जो गेट एंड बॉक्स है, इतने से ही ये जी गेट एंड बॉक्स जीईबी, जो कि 550 वोल्ट पे वर्क करेगा। क्लियर है सभी को? अब इसी से आपका पावर सप्लाई जाता है एलएसडी, एचडीएल, यूडीएम, जो भी अंडरग्राउंड में मशीन हम यूज कर रहे हैं, जहां भी पावर सप्लाई से जाता है, इस गेट एंड बॉक्स से जाता है। क्लियर है? सबसे पहले आपका इतना पावर आया, इस पावर से आपका ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने लिया, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका 3.3 केवी में आपको आउट करके दिया। इसके बाद आपने ऑयल सर्किट ब्रेकर लगा दिया सर्किट अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट के सप्लाई के बीच में। इसके बाद ऑयल सर्किट ब्रेकर या जो ओसीबी या वैक्यूम सर्किट वीसीबी भी लगाते हैं। ये क्या है? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। किसी भी फॉल्ट की कंडीशन पर क्या होता है, यह सर्किट ब्रेक हो जाता है और यहाँ पास का जो स्विच है उसको ऑफ कर देता है, जिससे पावर सप्लाई रुक जाती है। अब इसमें क्या होता है कि ये अंडरग्राउंड पे गया तो हमको ट्रांसफार्मर, एक सब स्टेशन अंडरग्राउंड बैठाते हैं, जिससे हमको 550 वोल्ट अंडरग्राउंड में यूज करना रहता है। अब ये गेट एंड बॉक्स हुआ, गेट एंड बॉक्स से आपका एलएसडी या एचडीएल में जाता है। तो अगर ये बोला जाए कि गेट एंड बॉक्स एक्चुअल में है क्या, तो गेट एंड बॉक्स इज नथिंग बट इट इज ए गेट एंड बॉक्स, इसको लिख लीजिएगा। गेट एंड बॉक्स इज एन इलेक्ट्रिकल पैनल which used for feeding electrical power to electrical operating machines। समझ में आया? गेट एंड बॉक्स एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा पैनल है जो कि पावर सप्लाई का काम करता है। किसे? जो भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग मशीन्स अंडरग्राउंड में यूज होती हैं, इसका काम यही है। गेट एंड बॉक्स का कई बार सवाल जो आया है जीईबी का, ये कितने वोल्ट पर काम करता है, तो इसे आप 550 वोल्ट पे ये काम करता है, ठीक है। ये कहाँ पास, 100 मीटर के आसपास जहां भी आपकी इलेक्ट्रिकल ड्रिवन मशीन है, तो उसमें से जितनी भी मशीनें हैं उन सबको आप सप्लाई गेट एंड बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। 100 मीटर के आसपास। सबसे पहली बात, गेट एंड बॉक्स कहाँ रखा जाता है, तो गेट एंड बॉक्स को हम इनटेक रास्ते पर रखते हैं, इनटेक में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इनटेक में रखने का मेन कारण क्या है? क्योंकि इनटेक तरफ अपने को जैसे पहली बात तो ये क्या है, फ्लेम प्रूफ एपरेटस है, ठीक है। फ्लेम प्रूफ एपरेटस है, ठीक है। अब ये चारों सवाल आ चुके हैं। कितने में वर्क करता है, तो 550 वोल्ट। कितने मीटर से दूरी पर हम पावर सप्लाई देते हैं, तो 100 मीटर, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाता है तो उतना बहुत ज्यादा लंबा केबल, ट्रेलिंग केबल को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। इसके बाद आपका आता है इनटेक, इनटेक रास्ते पर इसे रखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिटर्न रास्ते में आपकी डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती हैं, ठीक है। तो रिटर्न साइड में इसे रखना सेफली नहीं माना जाता। किसी भी इलेक्ट्रिकल apparatus को आप देखेंगे जहां से पावर सप्लाई आ रही है, तो उसको रिटर्न रास्ते पर नहीं रखा जाता, क्योंकि रिटर्न रास्ते में आपकी कई सारे
कार्बन मोनोऑक्साइड मात्रा मान लीजिए CH4 है, ठीक है, तो ज्वलनशील गैसेज रहती हैं, तो जिसके कारण हम वहां पास उस चीजों को नहीं रखते कि अगर किसी प्रकार की स्पार्क की स्थिति में हो। वैसे तो ये फ्लेम प्रूफ एपरेटस है, लेकिन हम किसी प्रकार कोई रिस्क नहीं लेते। फ्लेम प्रूफ एपरेटस मतलब उसमें जो अगर किसी भी केस में अगर चिंगारी निकलती है या आग लगता है, तो वह इतना कैपेबल नहीं होगा, ठीक है, कि वह बाहर की गैसेस को स्पार्क कर सके। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लेम प्रूफ होता है और एक इंट्रिकली सेफ एपरेटस होता है। ठीक है, तो इंट्रिकली सेफ एपरेटस क्या है कि ये गेट इन बॉक्स में अब कई सारे सेफ्टी डिवाइस हैं, उसमें से एक जो होता है, इसमें पायलट केबल लगा रहता है। पायलट केबल जो आपका है वो 12 वोल्ट में काम करता है, 12 वोल्ट। ठीक है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। पायलट केबल का उपयोग क्या है, 12 वोल्ट में ये काम करता है। तो ये क्या हुआ, ये आपका हो गया इंट्रिकली सेफ एपरेटस। ठीक है, तो एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो कि किसी भी मशीन जो भी अंडरग्राउंड में उपयोग हो रहा है उसे लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका मशीन चल रहा है, अचानक से पावर कट ऑफ हुआ, तो ठीक है, या फिर मान लीजिए ट्रिप हो गया, पावर कट ऑफ हो गया या ट्रिप हो गया, ठीक है, अब 5 मिनट बाद आपने मशीन को तो ऑन पोजीशन पे छोड़ दिया, ठीक है, ऑपरेटर ने जैसे पावर गया, चलो भाई थोड़ा सा आते हैं अंडरग्राउंड में क्या चलता है, चलो आओ थोड़ा सा अपना खैनी खुर कुछ भी खा लिए, तो और आपने मशीन को ऑन पोजीशन पे छोड़ दिया, तो वापस से जब पावर आएगा तो मशीन में अपने आप पावर चला गया और वह चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पायलट केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। पायलट केबल इसमें क्या करता है कि जैसे भले ही आपने सिस्टम को ऑन छोड़ दिया है, लेकिन वह आपको चालू हालत नहीं नहीं जब तक आप ऑपरेटर जाकर के उसे चालू नहीं करेगा, ठीक है, जब वापस से गेट इन बॉक्स में जाकर के पावर सप्लाई को ऑन नहीं करेगा, भले वो ऑफ चला गया था, लेकिन वापस से पायलट केबल का यही फंक्शन है कि वाप जैसे ऐसी स्थिति में जब या आपका जो पावर है वह कट हुआ हो, ठीक है, और या ट्रिप हुआ हो, तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होने देता मशीन को। जैसे मान लीजिए आपने जैसे आपकी मशीन चालू थी, ट्रिप हो गया, तो आप वापस से आए तो आप नीचे उतर गए चालू हालत में, ठीक है, पावर पे चला गया था, वापस से पावर आ गया तो चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो मशीन को सेल्फ स्टार्ट नहीं होने देता, ये पायलट केबल का बहुत बड़ा फंक्शन है। ठीक है, पायलट केबल को मैं लिख देता हूँ। पायलट केबल का जो फंक्शन है उसे लिख लीजिए, सेल्फ स्टार्ट नहीं होने देगा। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब गेट इन बॉक्स के बारे में, कहाँ गया आपका, ये गेट इन बॉक्स है आपका। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते हैं। गेट इन बॉक्स, इट इज यूज्ड टू सप्लाई 550 वोल्ट एसी। ठीक है, अगर इसमें पूछा गया कौन सा करंट निकलता है, डीसी डायरेक्ट करंट या अल्टरनेट करंट, तो हम इसमें अल्टरनेट करंट का सप्लाई करते हैं। इट इज यूज टू सप्लाई 550 वोल्ट, जहां भी हमको 550 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, टू द कोल कटिंग मशीन्स, किसे, जहां भी कोल कटिंग मशीन्स उपयोग में होती हैं वहां पास इसका पावर सप्लाई दिया जाता है। वर्किंग एट कोल फेसेस, जो भी कोल फेसेस में काम करते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द गेट एंड बॉक्स फ्रॉम मशीन इज 100 मीटर। कितना ज्यादा हो सकता है, 100 मीटर तक हो सकता है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये पूछा गया है। फॉर पुटिंग ऑन ऑफ द स्विच एट 550 वोल्ट ऑन द मशीन itself may produce a spark which is turned may ignite fire damp or coal dust. Hence, to avoid this, there is pilot switch on the coal cutting machine which works at 30 वोल्ट। ठीक है, 30 वोल्ट तक काम कर, 30 वोल्ट से अंदर पर यह काम करता है। ठीक है, तो पायलट केवल 12 वोल्ट का भी काम कर सकता है और 30 वोल्ट पे भी काम कराया जा सकता है, मतलब इंट्रिकली सेफ है वो। अगर आपसे पूछा जाए तो पायलट केबल क्या है, तो देखिए 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट से जो भी कम होता है हम इंट्रिकली सेफ बोलते हैं उसे। तो ये यही बोल रहा कि
यहाँ पास क्या बोल रहा है कि फॉर पुटिंग ऑन ऑफ द स्विच एट 550 वोल्ट ऑन द मशीन इटसेल्फ में प्रोड्यूस ए स्पार्क। जैसे आप देखे होंगे जहां पास हाई पावर सप्लाई आता है, जैसे सब स्टेशन के पास मैंने आपको उस दिन आइसोलेटर बताया था। जब आइसोलेटर को, जैसे ट्रेन है, ट्रेन जब चलता है तो जो उसमें आगे का जहां से पावर सप्लाई आता है ऐसे करके रहता है, जैसे ट्रेन है आपका, ठीक है, ट्रेन में ऊपर से केबल जाता है, तो ऐसे करके एक टच होता है ना जहां से पावर सप्लाई आता है, जब वो अलग होता है तो उसमें स्पार्क निकलता है। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि फॉर पुटिंग ऑन ऑफ, जब भी हम ऑन या ऑफ करेंगे तो इसमें क्या होगा 550 वोल्ट इतना ज्यादा करंट है मशीन में, तो इटसेल्फ ये में प्रोड्यूस ए स्पार्क, इसमें इटसेल्फ स्पार्क प्रोड्यूस होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जब भी हम ऑन ऑफ करेंगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो फायर डैम, जैसे CH4, फायर डैम किसी कौन सी गैस को कहा जाता है? CH4, मीथेन को हम फायर डैम कहते हैं। या आपका कोल डस्ट है तो उसमें इग्निशन के चांस हो जाते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि पायलट केबल का उपयोग में क्या बताया कि सेल्फ स्टार्ट जो मशीन को नहीं होने देगा, और दूसरा फायर डैम का। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.